हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डिज़ाइन कंसीडरेशन के लिए हमने वेल्डिंग, फोर्जिंग, कास्टिंग, मशीनिंग, मैन्युफैक्चरिंग ये सब कंप्लीट कर दिया है। आप आई बेल आइकन पे जाके या तो पूरा जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं असेंबली कंसीडरेशन इन डिज़ाइन, देन अर्गोनॉमिक कंसीडरेशन इन डिज़ाइन एंड एस्थेटिक कंसीडरेशन इन डिज़ाइन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं असेंबली की। तो अगर आपको असेंबल करना है, कोई भी आप कंपोनेंट बना रहे हो या कोई भी मशीन बना रहे हो उसमें असेंबल करना है, तो असेंबल करने के लिए जो कंपोनेंट हम बनाते हैं, जो पार्ट हम बनाते हैं, उसमें कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है उसके बारे में। तो सबसे पहले है मिनिमाइज द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन प्रोडक्ट, राइट। तो कोई भी प्रोडक्ट है उसमें मिनिमम नंबर, मतलब छोटे छोटे करके ज़्यादा पार्ट नहीं करने हैं, उसको कंबाइन करके मिनिमम नंबर ऑफ पार्ट हो, ऐसा हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है यूज सिमेट्रिकल पार्ट्स इन प्रोडक्ट। लाइक यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो, तो यहाँ पे एक साइड ही यहाँ पे ये स्लॉट दिया है, उसकी जगह हमें क्या करना है, यहाँ पे चार साइड, मतलब कि उसको सिमेट्रिक बनाना है। ठीक है, तो जो पार्ट होगा वो सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर है एक्स सेग्रीगेट असेंबली इफ फंक्शनल रिक्वायर्ड डिमांड। मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा फिगर में आप देख लेना, यहाँ पे छोटा सा हॉल है और दोनों साइड ये जो विड्थ है वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हॉल छोटा है तो यहाँ पे विड्थ भी छोटी करनी है। दैट इज कॉल्ड द एक्स सेग्रीगेट असेंबली। ओके, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि अगर डिज़ाइन में कुछ ऐसी चीज़ होती है, कोई कंपोनेंट में ऐसी चीज़ आती है, तो हमें ये एक्स सेग्रीगेट असेंबली करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ है यूज स्टैंडर्ड होल्स टू एकोमोडेट वेरिएशन इन पार्ट्स। मतलब कि अगर पार्ट में अलग अलग जगह पे होल्स की ज़रूरत है, ड्रिल कर रहे हैं, तो उसमें बने उतना स्टैंडर्ड होल जो उसमें नट बोल्ट करना है या जो भी करना है, तो वो स्टैंडर्ड होना चाहिए ताकि वो इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, मतलब आपने एक में 5 mm का होल किया, एक में 6 mm का होल करने किया है, तो वो उससे क्या होगा, आपको अलग अलग इन्वेंटरी रखनी पड़ेगी और उसको अलग अलग तरीके से असेंबल करना पड़ेगा। उसकी जगह अगर होल सेम रहेगा तो आप चाहे कोई भी नट बोल्ट उठा के कहाँ पे भी आप फिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान नहीं रखना है उसमें। तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड होल्स शुड बी अकोमोडेट द वेरिएशन इन पार्ट्स। उसके बाद है मिनिमाइज द असेंबली डायरेक्शन। ऐसा ना हो कि एक यहाँ से असेंबल किया, दूसरा यहाँ से असेंबल किया, तीसरा यहाँ से, तो क्या होगा, डायरेक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतना हमें जो असेंबल करने में दिक्कत ज़्यादा आएगी। तो दिक्कत भी आएगी और कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि टाइम ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो असेंबली डायरेक्शन मिनिमाइज करना है। उसके बाद है मैक्सिमाइज द असेंबली कंप्लायंस फीचर्स इन द पार्ट। मतलब कि जब भी असेंबल कर रहे हो तो वो इजीली असेंबल हो जाए। लाइक स्लॉट, एक जगह स्लॉट कर दिया और दूसरी जगह वो पोर्शन को हमने ज़्यादा रख दिया तो वो स्लॉट में इजीली बैठ जाएगा। तो इस तरह से हमें कंप्लायंस उसमें ऐड करने हैं। उसके बाद है डिज़ाइन द पार्ट फॉर द मेथड ऑफ असेंबली। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जब भी आप असेंबल के लिए कोई भी पार्ट डिज़ाइन कर रहे हो तो उसको इस तरह से डिज़ाइन करना है कि वो इजीली असेंबल हो जाए। ठीक है, उसमें टाइट फिट रखना है, क्लियरेंस फिट रखना है, जो भी फिट रखना है, फिनिशिंग कितना रखना है, वो सब हमें डिज़ाइन करना है। तो ये हुआ असेंबली कंसिडरेशन के बारे में। अब देखते हैं एस्थेटिक कंसिडरेशन इन डिज़ाइन। एस्थेटिक मानी क्या, एस्थेटिक मतलब कि लुक। आप कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सबसे पहले उसके लुक से आप उसको डिसाइड करते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है या कैसा है। तो सबसे पहला जो क्वालिटी होना चाहिए प्रोडक्ट में वो है लुक, और दूसरी भाषा में बोलेंगे अपीयरेंस। ठीक है, तो अपीयरेंस इज एन आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड इट्स अ फर्स्ट कम्युनिकेशन ऑफ प्रोडक्ट विद द यूजर। फर्स्ट कम्युनिकेशन, अगर कोई गाड़ी आप लेने जा रहे हो तो आपका सबसे पहला गाड़ी लेने का वो क्या होगा मोटिव, तो उसका लुक होगा। ठीक है, अगर गाड़ी में सबसे ज़्यादा पावर है और लुक बेकार है तो क्या करोगे, आप नहीं लोगे ऑब्वियसली। तो लुक मैटर करता है। सो एस्थेटिक इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्यूटी और प्रोडक्ट। मतलब कि उसके लिए वो लुक अच्छा रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले है शेप अच्छा होना चाहिए। दूसरा है सिमेट्री एंड बैलेंस, सिमेट्री होना चाहिए। तीसरा है कलर सिलेक्शन। ठीक है, आप सपोज कोई गाड़ी है उसका येलो कलर, तो बहुत कम देखोगे आप येलो कलर। ठीक है, जनरली डार्क ब्लू, ठीक है, सिल्वर, डार्क सिल्वर, उस तरह के कलर हम यूज़ करते हैं। कंटिन्यूटी, देन वैरायटी, ओके, एंड
प्रोपोर्शन, तो ये सब चीज़ है, वैरायटी, प्रोपोर्शन, कॉन्ट्रास्ट, इम्प्रेशन एंड पर्पस, स्टाइल, मटेरियल एंड सरफेस फिनिश, तो ये सब चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। टॉलरेंस कितना है, नॉइज़ उसमें कितना आ रहा है, तो ये सब चीज़ जो है वो डिफाइन करती है एस्थेटिक डिज़ाइन में। फिर से आपको बता दूं, एस्थेटिक डिज़ाइन जो है उसमें क्या क्या आता है, तो शेप, सिमेट्री एंड बैलेंस, कलर, कंटिन्यूटी, वैरायटी, प्रोपोर्शन, कॉन्ट्रास्ट, इंप्रेशन, स्टाइल, मटेरियल एंड सरफेस फिनिश, टॉलरेंस एंड नॉइज, तो ये सब जो है वो देखना है हमें फॉर बेटर लुक, बेटर एस्थेटिक, बेटर अपीयरेंस। ओके, उसके बाद है अर्गोनॉमिक कंसिडरेशन इन डिज़ाइन। अर्गोनॉमिक दूसरी भाषा में आप बोल सकते हो कंफर्ट, ठीक है, तो कंफर्ट उतना जरूरी है, अर्गोनॉमिक यानी कंफर्ट। तो यहाँ पे जो अर्गोनॉमिक की बात की है वो जनरली इट इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ मैन मशीन वर्किंग एनवायरनमेंट रिलेशनशिप के बारे में। सपोज समझ लो कि कोई लेबर है या कोई एम्प्लॉय है, कोई कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, तो कंपनी में काम करने के लिए उसको, अगर कंपनी का माहौल अच्छा होगा, कंपनी का जो अब वो जो जगह पे काम कर रहा है, वो जो जगह पे काम कर रहा होगा वो जगह एकदम एनवायरनमेंट बढ़िया होगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, अदरवाइज क्या होगा, वो बोर हो जाएगा काम करने से, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बात की है एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमिकल, साइकोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम अराइजिंग ऑफ हिज फ्रॉम हिज रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसकी बात की है अर्गोनॉमिक कंसिडरेशन में। तो कौन कौन से एरिया यहाँ पे कंसिडर किया है, तो एरिया कवर्ड अंडर द अर्गोनॉमिक्स, दैट इज कम्युनिकेशन बिटवीन मैन एंड मशीन। समझ लो कि अगर मैं यहाँ पे ये आपसे बात कर रहा हूँ, अगर ये मोबाइल ऊपर होता तो क्या होता, मैं ऐसे करके बात किया होता, ठीक है, तो वो क्या होता, लॉन्ग टाइम पे वो नहीं चलता, या तो लुक में भी मतलब वो दिखने में भी ऑड लगता। तो डिस्प्ले एंड कंट्रोल्स, ठीक है, कई बार क्या होता है मेजरमेंट्स लेने होते हैं बार बार, तो वो डिस्प्ले और कंट्रोल्स कैसे रखना है, ठीक है, उसके बारे में। उसके बाद है वर्किंग एनवायरनमेंट, आप अगर कोई इंडस्ट्री में काम करते हो तो उसका लाइटिंग, नॉइज़, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर सर्कुलेशन, तो ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा फॉर द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द अर्गोनॉमिक कंसिडरेशन इन डिज़ाइन, ठीक है। तो हमने क्या देखा बेसिकली, एक तो देखा असेंबली कंसिडरेशन, जिसमें असेंबली करने के लिए पार्ट्स में क्या क्या ध्यान में रखना है। दूसरा हमने देखा एस्थेटिक कंसिडरेशन, यानी अपीयरेंस, लुक के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। और तीसरा देखा हमने अर्गोनॉमिक कंसिडरेशन, ठीक है। तो बेसिकली होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।